आपके अपने YouTube चैनल वाकई क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम हमारे 2 मार्च से हैं, आप बता दीजिए हमें किस प्रकार से कॉपी मैनेजमेंट इसका करना है, कॉपी का मैनेजमेंट होगा, पूरा प्रबंध किस प्रकार करना है। इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है किस प्रकार से आपको भरना है, कहाँ कौन सी आपको चीज लिखनी है, ओके, जिससे आप जब पेपर में जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉपी के अंदर क्या है, आपको किस प्रकार से लिखना है, ओके दोस्तों, कौन सा नंबर आपको डालना है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपको पता है आप साल भर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये टीचर आपका बिल्कुल नहीं जानता है जिसे कॉपी चेक करना है। वो तो केवल आपकी उसने न शक्ल देखी है कि आप किस प्रकार से हैं, आप पढ़ते हैं दिन रात नहीं पढ़ते हैं, ओके, आपके त्रैमासिक में अर्धवार्षिक में कितने नंबर है उससे कुछ मतलब नहीं है। केवल आपकी कॉपी बताएगी कि आप टॉपर बनने वाले हैं कि नहीं, आपको कितने नंबर देने चाहिए। इसलिए कॉपी का दिखावटी बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, तो किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूरी रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। ओके, बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे हो ना। तो चलिए पहले आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपकी पूरी कॉपी रहने वाली है। आपका है थोड़ा बार कोड भी आपको कॉपी में आ जाएगा, ओके, बाकी आपका पूरा इसी प्रकार से रहने वाला है। और आपको क्या है, ये आपको 32 नंबर की आपको 32 पेज की आपकी कॉपी दी जाएगी। पहले आपको क्या है 20 या 24 पेज की आपकी दी जाती थी। ओके, चलिए हम बता देते हैं। तो आपको सीधा सीधा सब कुछ लिखा रहता है, उसी प्रकार आपको भरना है। पहले आपको भरना है परीक्षा का विषय। ओके, परीक्षा का विषय मतलब आपको किस परीक्षा का, आपको किस विषय का पेपर है। ओके, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ को भरना है परीक्षा का विषय। तो मान लीजिए मेरा क्या है 2 मार्च को क्या है अपना हिंदी का पेपर है। ओके, कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर, तो मेरा क्या है विषय क्या है हिंदी का पेपर। ओके, तो आपको हिंदी लिख देना है। अब इसका विषय कोड, तो विषय कोड जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों, एडमिट कार्ड में विषय कोड लिखा रहता है। तो मान लीजिए हिंदी का कोड है 001, तो वो आपको यहाँ भर देना है इस प्रकार से। ओके, वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, जो भी आपको विषय का कोड होगा वो आपको भर देना है एडमिट कार्ड से देखकर। ओके, चलिए फिर आपको बना परीक्षा का माध्यम। तो परीक्षा का माध्यम मतलब अंग्रेजी माध्यम के हैं कि आप हिंदी के माध्यम के। तो मान लीजिए मैं हिंदी माध्यम को, तो हिंदी लिख देना। अगर आप क्या है अंग्रेजी माध्यम के, तो आपको हाँ अंग्रेजी लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ से आ जाता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी धोखे से भी आप गलत कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके, इतनी आपको दिक्कत हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता ही है बाहर कॉपी जाती है, सब कुछ बाहर होता है, इसलिए आपको क्या है यहाँ आपकी पहुंच भी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए है आपको किस प्रकार से भरना है देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो परीक्षार्थी का रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको यहाँ भरना है। जिससे भी आपको जितनी किस प्रकार से आपको रोल नंबर दिया वो आपको पूरा भर देना है। ओके, तो जैसे मैं मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 2 3 8 5 8 4 2 3 1 2, मान लीजिए मेरा रोल नंबर है। ओके, तो मैंने भर दिया है। ओके, मान लीजिए जैसे कम अंक के हैं तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है, आगे वाले को डेड डैश कर देना है। अब ये भर लिया। अब यहाँ इसका शब्दों में लिखना है। शब्दों में एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ किस प्रकार से भरना है, बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शब्दों में ये नहीं लिखना है, मान लीजिए लिखा 2 करोड़ इतना इतना, इस प्रकार से कुछ नहीं लिखना। जो अंक लिखा है उसी को हिंदी में लिख देना। ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिया है, 2 लिख दिया। ये क्या है 3 है आपका 3 लिख दिया। जो भी आपका अंक उसका आपको अंक हिंदी में लिख देना। ये 5 लिखा है 5 लिख दिया है आपको। ओके, ये 8 है आपका तो 8 लिख दिया। इस प्रकार से आपको पूरा भर देना है। ये 2 है तो 2 है, ये 1 है आपका, इस प्रकार से भर दिया है। ओके, तो इस प्रकार से आपको पूरा अपना रोल नंबर भर देना है पूरा। ओके ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है पूरा आपको कर लीजिएगा। यहाँ 4 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्पष्ट रूप से लिखने की कोशिश करिए, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी ना आने। आपका 9 बजे पेपर होने वाला है तो आपको दोस्तों कॉपी क्या है 8:50 पर आपको मिल जाएगी, मतलब 10 मिनट पहले ही आपको कॉपी दी जाएगी, जिससे क्या है स्टूडेंट 10 मिनट में पर्याप्त अच्छे से भर सके। ओके ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्या है, इसमें आपको कॉपी भरते समय एक भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब यहाँ पूरा कुत्तों को पुस्तिका की आपको मिलने नहीं है, तो आप तो यहाँ कट्टा आप लगा देना है। ओके, मतलब क्या है जितनी आपने सप्लीमेंट्री नहीं एक्स्ट्रा कॉपी नहीं लेते उस वो लिख देना आपको यहाँ। जैसे मान लो 1 ली है तो 1 लिख दी है, बाकी आपको मिलना नहीं है, आपको पर्याप्त है। अब देखिए आप पर्याप्त इसलिए 32 पेज की मिल रही है आपको। 19 20 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 आपके क्या है 19 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो जैसे आपका फिजिक्स का है आपका पेपर है तो 19 क्वेश्चन, और अगर आपका हिंदी का तो आपके 23 क्वेश्चन। आगे 1 पेज के भी आप करेंगे तो आपके भी पर्याप्त पेज बचे रहेंगे। ओके, तो आपको आराम से फैला के लिखना है। ओके, अब देखिए परीक्षार्थी का कक्षा क्रमांक। कक्षा क्रमांक मतलब आपको टीचर से पूछ लेना कि सर कौन सा कक्षा क्रमांक है, वो आपको बता देगा जो हाँ टीचर होगा। मान लीजिए मेरा 2 है तो आपको यहाँ 2 लिख देना। जो भी आपको कक्षा क्रम बताओ वो आपको पूछ के लिख लेना। दिनांक किस तारीख को आप पेपर है आपका, तो भैया हिंदी का हमारा 2 मार्च को है तो 3/2023, ये इस प्रकार से आपको डेट लिख देनी है। बस आपको केवल इतना कॉपी भरना और कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ जो आपके लगे रहते हैं वो कॉपी। ओके दोस्तों, आपके जो टीचर लगे रहते हैं जो उनके साइन होते हैं आपको पता है करवाए जाते हैं। और ये वाला जो कॉलम होता है इसमें केवल जो टीचर को आपकी कॉपी चेक करेगा ओके वो उसको लिख देना कि इसके कितने नंबर मिले हुए हैं, वो आपको यहाँ बाहर के जोड़ लगाना। मतलब कुछ के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जितना मैंने आपको बताया भर के दिखाया केवल इतना ही आपको कॉपी में करना है। आई होप समझ चुके होंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है। ओके, और भी कोई भी डाउट हो आपसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए।
इसलिए मैं आपको कमेंट में ही क्या है आपको क्लियर कर दूंगा। अब ये तो मैंने आपको क्या है समझाने के लिए क्या है इसका प्रिंट निकला आया है, ओके, तो इसलिए थोड़ा इसका डाउन आया है, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूँ। और इस प्रकार से यहाँ जो रहता है यहाँ उनको टोटल करना है, पेज नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा पेज नंबर हो जाए। इस प्रकार से आपको 32 पूरे मिल जाएंगे, ओके। इस प्रकार से पूरा सील रहती है आपकी, देख सकते हैं आप MPBSE लिखा रहता है। कॉपी आपको क्या है उसमें प्रैक्टिकल में मिली भी होगी, आपने देखा भी हो किस प्रकार से रहती है, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से मैं आपको बताना किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए, मुझे मान लीजिए पेपर मिल चुका है, तो देखिए दोस्तों मुझे मिल चुका है बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर। अरे मतलब दोस्तों 22 का, पिछली साल का पेपर है, पिछली साल का पेपर है अपना। तो मान लीजिए मुझे मिल चुका है, इस प्रकार से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, मतलब पूरा सॉल्व नहीं, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ओके। तो इसमें देखिए आपका क्या है किस प्रकार से आपका ये मैंने पेपर मिला, आपको बेहतरीन शान से आपको क्या तरीके से पढ़ना है। कभी किसका भार लिए फिरता है, तो भैया मुझे पता है कभी किसका, कभी जगजीवन का भार लिए पड़ता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो जगजीवन है आपका। किस प्रकार से लिखना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कॉपी में। ये अपनी कॉपी है, इसमें तो थोड़ा ये प्रिंट निकाला सही नहीं है, बाकी आपको कॉपी देख ही लोगी आपने किस प्रकार है मिलने वाली है। तो आपको लिखना है ब्लैक कलर से प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, इस प्रकार से आपको लिखना है। और मैं इतनी ध्यान से, इतनी बारीकी से और आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहली बार बोर्ड परीक्षा देनी है, पहली बार, क्योंकि आपको 10वीं में आपने दी ना होगी, जो कच्चे 12वीं वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, और 10वीं वालों भी पहली बार देते हैं, ओके। तो दोनों लोग यहाँ इस बार पहली दे रहे हैं, कच्चा 10वीं वाले और 12वीं वाली पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, ओके। इसलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है, ओके। तो प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, ये भैया हेडिंग अपनी डल चुकी है। अब यहाँ से लिखना है, आपको पता है आपके कितने हैं, इसमें 6 नंबर के हैं आपको, तो 6 नंबर आपको डाल लेना। पहला पॉइंट हो गया अपना, ये अपने यहाँ दूसरे नंबर का अपन उत्तर लिखेंगे, यहाँ अपन तीसरे नंबर का लिखेंगे। और ये नहीं एक ही लाइन छोड़ के लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा वहीं कर देते, गुचर पुचर पूरा मचा देते, समझ सकते हैं आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ओके। तो इसलिए क्या है आपको एक लाइन छोड़ के लिख लेना है। पर्याप्त तो कॉपी रहेगी, पर्याप्त ना, ये चौथा पॉइंट, इस पर ये 5वां नंबर का उत्तर अपन लिखेंगे, 6वां नंबर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए मैं आपको सॉल्व कुछ करके बताता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाए। तो पहले का उत्तर क्या है, इसमें पहले का कभी किसका भार लिए पड़ता है, तो कभी किसका है, जगजीवन का भार लिए पड़ता है। तो पहले का राइट आंसर 12 नंबर का जगजीवन, तो आपको लिखना है यहाँ 12 नंबर और लिख देना है जग, जिस प्रकार से लिखा हुआ है पूरा इसी प्रकार से लिख देना जीवन का, ये पहला अपना लिख लिया, ओके। अब फिर इसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है दूध कहो अब दूध कहो, किसकी पंक्ति है, तो दूध कहो अब दूध कहो, तो ये किसकी है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। लो तो 7 नंबर का आपको लिख देना है तुलसीदास, तो ये 7 नंबर का आपको लिख देना है तुलसीदास, ओके। तो आई होप आप समझ चुके होंगे पूरा बेहतरीन तरीके से। मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखा रहे, ऐसा मैं आपको फीलिंग दे रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा बोर्ड पेपर चल रहा है। तो तुलसीदास इसमें आपको लिख देना है, ये हो गया। फिर आपने क्या है पूरा आपको सॉल्यूशन लिख देना, जिस पर मैंने बता दिया। जैसे ही मेरा जो सॉल्यूशन हो जाता है, मैंने आपको 6 के 6 सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये यहाँ से खत्म हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ से आपको एक लाइन डाल देनी है, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन के बाद अपन दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं, आपको लाइन इसलिए डाल देनी है। मैं इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसका प्रैक्टिकल रूप में पूरा फायदा देखा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ये ऐसी कार्बन लाइन की देनी। अब यहाँ से अपन करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, तो लिख देना है प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर, ये इस प्रकार से आपको डाल देना है, ओके। अभी ये इसमें इससे फायदा क्या होगा, क्या है कि आप क्रम से लिखते हैं तो लगेगा ये वाला क्वेश्चन इसमें है। जब आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन नंबर चालू हो गया। लेकिन ये लाइन खींचे तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसे क्या आसानी हो जाती है। आप जो कॉपी चेक करने वाले को जितना आसान कॉपी चेक करने के लिए देंगे, उतना ही उसे आपको क्या नंबर मिलने के चांस हो जाएंगे, ओके। उसको क्या है कॉपी देख के आनंद आना चाहिए कि हाँ यार बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, ओके। क्योंकि पता है जिस चीज़ को सजाया जाता है, चमकती धमकती है, वही चीज़ क्या है अच्छी चलती है, ओके। तो ये आपका हो जाए प्रश्न क्रमांक दूसरे का, इसी प्रकार आपको इसमें लिखते जाना है। तो हमेशा आपको लाइन खींचते जाना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं आपको किस प्रकार से लिखना है, ओके। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब यहाँ चलिए मान लीजिए ये अपना पूरा पेपर यहाँ मैंने हम भी कर लिया है, पूरा लिख लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, अब यहाँ दूसरे पेज में आएंगे। इसके बाद क्या है, इससे दूसरे पेज में आना है तो आपको लिखना है कंटिन्यू, तो आपको लिख देना है कंटिन्यू। इसका मतलब है दोस्तों, इससे मतलब हो जाएगा कि आपको क्या हो जाएगा कि अभी लगातार है, या आप हिंदी में सीधे सीधे लिख सकते हैं। आप आपको अगर आपसे इंग्लिश नहीं बन पाते लगातार लिख दीजिए। हिंदी का पेपर है तो हिंदी जिसका रहे तो लगातार लिखिए, इंग्लिश पेपर है कंटिन्यू लिख देना, आपको लगातार लिख देना है, ओके। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आ गए। नेक्स्ट पेज में हमने पूरा सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन किया जैसे ही अब अंत आया, अब हमें क्या है पेज पलटाना है। पेज पलटाना है तो पेज को क्या है PTO आपको यहाँ लिख देना है, PTO इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने बता दिया है। ब्लैक पेन से लिख दीजिए PTO, पेज टर्न ऑन, मतलब क्या है कृपया पेज पलट दीजिए, या हिंदी में आप लिख सकते हैं कृपया, इसका भी आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में जो भी आपको लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो कृपया पेज पलटिए, या आपको लिखते हैं PTO पेज टर्न ऑन, ओके। ये आपको कोई भी, ये दोनों नहीं लिख देना, कोई एक आपको लिख देना है हमेशा, और ये हर पेज में आपको इस प्रकार से करना है, ओके।
ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से आपको करना है। मैंने बेसिक आपको चीज बता दी है कि पेपर की आपको कॉपी में किस प्रकार से आपको करना पड़ता है। ओके, जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आपके होने वाले पेपर में। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों नौका सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूं। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।